ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। ओम गुरु गोविंदाय नमः। देखिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न का उत्तर सूत जी महाराज सौनक जी को दे चुके हैं और 88,000 ऋषियां जो बैठे हुए हैं उनको भी प्रथम प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। कि प्रथम प्रश्न क्या है? प्रथम प्रश्न ये था कि कल्याण का मार्ग क्या है, समस्त जीव जगत के लिए कल्याण का मार्ग क्या है। तो समस्त जीव जगत के लिए कल्याण का मार्ग एकमात्र भगवत भक्ति ही है। भगवत भक्ति ही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। इसके बारे में हम विचार कर चुके हैं। अब द्वितीय प्रश्न पे आते हैं। द्वितीय प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? द्वितीय प्रश्न में सौनक जी पूछ रहे हैं कि इतने सारे शास्त्र है, पुराण है, वेद है, वेदांत है, उपनिषद है, ये समस्त वेद शास्त्र का सार, प्रतिपादित सार तत्व क्या है? तो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं वदन्ति तत्त्ववेदस्तत्त्वं यज्ञानं द्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। कह रहे हैं कि वो भगवान को पाने के लिए विभिन्न प्रकार शास्त्र है। वासुदेव परामखा, वासुदेव परामेधा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परायोगा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परागति। तो इतना समस्त प्रकार का धर्म है और परोक्षवाद है। तो भगवान को प्राप्ति करने के लिए अगर कोई सीधा सीधा सलख रास्ता पे नहीं चलना चाहते तो टेढ़ा मेढ़ा चलिए। तो शास्त्र यही बताते हैं अगर भगवान को जाने के लिए सीधा रास्ता अपनाना नहीं चाहते हो तो टेढ़ा मेढ़ा चलो, लेकिन रास्ता एकमात्र भगवान के पास ही पहुंचता है। तो समस्त वेद क्या कहते हैं? सर्वे वेदा यत् प्रमाणन्ति। समस्त वेद वो भगवान के ओर ही इशारा करते हैं। वो जो परात्पर समस्त विश्व का मालिक भगवान है वो 3 प्रकार से प्रकट होते हैं। उनका 3 प्रकार स्वरूप है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। प्रथम ब्रह्म के रूप में वो घट वासी है। भगवान घट वासी है। घट घट मेरे साइया खाली घट नहीं कोय, बलिहार बाघट की जा घट पर घट होय। कहते हैं वो घट वासी है। वो अणु परमाणु में व्याप्त है। वो परमाणु में व्याप्त है। वो भगवान जो परमाणु में व्याप्त है वो उनका एक स्वरूप है जो ब्रह्म के रूप में चर अचर में व्याप्त हैं।
और वो परात्पर तत्व का द्वितीय स्वरूप क्या है? द्वितीय स्वरूप ये है कि वो समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वदा तिष्ठति। कहते हैं हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। गीता में कहते हैं अर्जुन को भगवान, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ, हृदय में रहता हूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। उरपुरवासी हृदय रूपी नगर में निवास करता हूँ। तो ये ब्रह्म उनका एक स्वरूप है जो चर अचर में व्याप्त है। वो परमात्मा के रूप में वो समस्त जीवों के हृदय में निवास करते हैं। उनको परमात्मा कहते हैं, जो चित्त भगवान भी कहते हैं, जो चेतना के रूप में समस्त जीवों के हृदय में है। तो पूर्ववासी हृदय रूपी नगर में निवास करने वाले वो भगवान है। तो वो रहकर वहां करते क्या है? वो सभी जीवों के हृदय में तो रहते हैं, ठीक है, हृदय में रहते हैं, लेकिन हृदय में रह के भगवान करते क्या है? वहां भी वो एक काम करते हैं। क्या करते हैं? जीवों के हर एक कर्मों को वो नोट करते हैं कि वो जीव क्या कर रहा है, और नोट करते हैं, और इसी जन्म में अथवा अगले जन्म में कर्मों का फल उसको प्रदान करते हैं। ये हृदय में रहकर भगवान करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वदा तिष्ठति। सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं भगवान। अहं आत्मा गुणाकेश सर्वभूतस्य स्थित। कहते हैं सभी जीवों के, सभी सर्वभूतस्य स्थित, अर्थात सभी जीवों के हृदय में रहने वाले हैं वो परमात्मा है। और तीसरा जो प्रतिपादित तत्व है वो सगुण साकार भगवान कभी कभी सगुण साकार रूप में इस धरा पृष्ठ में अवतरित होते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो वह तीन प्रकार के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। ब्रह्म के रूप में चराचर में व्याप्त है, परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में है, और सगुण साकार के रूप में अवतरित होकर के जो लीलाएं भक्तों को प्रदान करते हैं वो उनका एक रूप है, जिसको हम भगवान अथवा ईश्वर मानते हैं। तो ये समस्त वेद शास्त्र का प्रतिपादित सार तत्व है। तो ये बता रहे हैं सूत जी महाराज शौनक जी से, एवं उनके साथ बैठे हुए 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। ये द्वितीय प्रश्न का उत्तर देकर, तो तृतीय प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं और आगे क्या बताने जा रहे हैं उसके बारे में विचार करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।